नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट दिसंबर 2013 के प्रीवियस पेपर, जैमें कुल 50 प्रश्न अछि। 50 प्रश्न में से इससे पूर्व के वीडियो में हम सब प्रश्न संख्या 1 से लऽ के 25 धरि के चर्चा कर चुकल छी। कुल 25 प्रश्न के हम सब देख चुकल छी। एखन हम सब चर्चा करब वीडियो के अंतर्गत प्रश्न संख्या 26 से लऽ के 50 धरि। कुल 25 प्रश्न के एखन हम सब चर्चा करब। जो अपने प्रश्न संख्या 1 से 25 धरि के वीडियो नहीं देखने छी तो आर एस मैथिली चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके अवश्य देख ली। और इससे पूर्व हम सब 2004 ईस्वी से लेकर 2012 तक के प्रत्येक वर्ष के प्रीवियस पेपर देख चुकल छी। जो अपने नहीं देखने छी चैनल पर सब वीडियो सब उपलब्ध है, जाके देख ली। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट के लिए प्रथम पेपर और मैथिली द्वितीय पेपर के लिए अध्ययन सामग्री सब उपलब्ध है। और बाकी वर्षक प्रीवियस पेपर से आगा उपलब्ध करायल जात। तब हम सब देखे छी प्रश्न संख्या 26 से 50 धरि। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के तैयारी के लिए। पूरा देखी, प्रीवियस पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कारण एते दिन हम सब देख चुकल छी। प्रश्न 2004 से लऽ के 2012 तक इमें ज्ञात भ गल है जे प्रीवियस पेपर से कते प्रश्न रिपीट करते हैं। तब हम सब देखब प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में धम्मपदक भाषा थिक। धम्मपद महात्मा बुद्ध द्वारा दिल गेल उपदेशक संग्रह अछि और धम्मपद के बौद्ध धर्मक धार्मिक पवित्र ग्रंथ मानल जाइत अछि, जैमें एक भाषा भ जात पाली। महात्मा बुद्ध द्वारा दिल गेल उपदेश के संग्रह अछि धम्मपद और धम्मपद के भाषा भ जात पाली। प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में विदूषकक भूमिका रहैत अछि। विदूषक के भूमिका नाटक में रहैत अछि। प्रश्न संख्या 27 के सही आंसर ऑप्शन ए नाटक। विदूषक के चरित्र चित्रण कयल जाइत अछि नाटक में। आगा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में डहकन। डहकन गाओल जाइत अछि। डहकन जे अछि एकटा लोकगीत अछि मिथिलाक। डहकन गायल जाइत अछि बरियाती के खोयबाक काल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर ऑप्शन बी। बरियाती के भोजन करेबाक समय में मिथिला में महिला लोकनिक द्वारा जे विभिन्न तरह के लोकगीत के माध्यम से गारि देल जाइत अछि तके डहकन कहल जाइत अछि। आ डहकन जे गायल जाइत अछि बरियाती के खुएबाक समय में। एकर अतिरिक्त बेटी के दुरागमन समय में, बच्चा के जन्म के अवसर पर, जात पिसवा काल में, इस सब के उपलक्ष्य में जे गीत गायल जाइत अछि तकरा की कहल जाइत अछि, कोन प्रकारक लोकगीत के अंतर्गत अबैत अछि, ताकि हम सब चर्चा कर चुकल छी। जो अपने नहीं देख अपने पूर्वक वीडियो में नहीं देखनी है जाके अवश्य देख ली। आ एक तो पूरा हम जिते लोकगीत है, संस्कार गीत है, सबके एक जगह संग्रह करके आनब। जो अपने के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताबी। तो हम सब देखे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पुरुष परीक्षा में परिच्छेदक संख्या अछि। पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा लिखल गेल संस्कृत के नीति काव्य अछि, नीति ग्रंथ अछि। एहिमें बाँटल गेल अछि अध्याय के बदला में परिच्छेद में। एहिमें कुल 4टा परिच्छेद अछि। पुरुष परीक्षा कुल 4 परिच्छेद में बाँटल गेल अछि। विद्यापति द्वारा लिखल गेल संस्कृत के नीति शास्त्र ग्रंथ अछि। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में रीतिरात्मा काव्यस कहने छथि। रीतिरात्मा काव्यक परिभाषा देने छथि आचार्य वामन। आचार्य वामन द्वारा रीति के काव्य का आत्मा कहल गेल अछि। आचार्य वामन रीतिवादी कवि छथि। तो भजत प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर ऑप्शन डी। और विभिन्न वाद सिद्धांत से संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जे कौन वादक प्रणेता या कौन वादक जनक कौन आचार्य छथि, किनका अनुसार कौन वादक जन्म भेल अछि, किनका अनुसार कौन वाद के प्रणेता मानल जाइत अछि, से संबंधित एक चैनल पर वीडियो उपलब्ध है विभिन्न वाद सिद्धांत करके। तो एक अवश्य देख ली। वाद सिद्धांत से वीडियो में नेट में पूछल जाइत अछि। आगे देखो प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में ध्वनिवादक परिवर्तक छथि। जहिना देखियो एठाम फिर बाद आयल ध्वनिवादक परिवर्तक भ जेता आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 31 में सही आंसर भ गेल ऑप्शन ए ध्वनिवादक परिवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। आगा देखो प्रश्न संख्या 32। 32 में पंचाली होइत अछि।
पंचाली जे अछि कोन चीजक भेद अछि तऽ भऽ जायत रीतिक भेद। काव्यक रीति के 3टा मुख्य भेद अछि, वैदर्भी, गौड़ी आ पंचाली। तऽ पंचाली भऽ जायत काव्यक रीतिक भेद। एकटा लाटी रीति सेहो अछि, मुदा आचार्य द्वारा लाटी रीतिके मान्यता नहि प्राप्त कयल गेल अछि, मान्यता नहि देल गेल अछि। जँ ऑब्जेक्टिवमे पूछल जायत जे रीतिके कतेक भेद होइत अछि तऽ सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3, जे नंबर 3टा होइत अछि। रीतिके 3टा भेद होइत अछि, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। लाटी रीतिके आचार्य द्वारा मान्यता नहीं देल गेल अछि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में अछि क्रोध अस्थायी भाव थिक। क्रोध जे अछि कोन रसक अस्थायी भाव अछि तऽ सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी, रौद्र रसक अस्थायी भाव होइत अछि क्रोध। हास रसक अस्थायी भाव होइत अछि हास। करुण रसक अस्थायी भाव शोक और श्रृंगार रसक अस्थायी भाव रति। प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में दृष्टांत थिक। दृष्टांत जे अछि कोन चीज अछि तऽ भऽ जायत अर्थालंकार। अलंकारक मुख्यतः 3टा भेद अछि, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार, जाहिमे दृष्टांत जे अछि अर्थालंकारक अंतर्गत अबैत अछि। जाहिमे अर्थालंकार ककरा कहबै, शब्दालंकार ककरा कहबै, उभयालंकार ककरा कहबै, से पूरा डिटेल सब वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि, विभिन्न अलंकार से संबंधित एक लक्षण सहित, उदाहरण सहित। तो जाके एक अवश्य देख लिए। आगे देखे हम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में खर्चो कहिने नहीं घटे जनक दयामय कोष। कोष से तात्पर्य भेल खजाना। आ जिनकर खजाना जे छनि खर्चो केलासँ नहीं घटैत अछि ताहिके की कहल जाइत अछि दयामय कोष। तऽ भऽ गेल जे कोष जेहन कोनो कोष नहीं, खजाना नहीं अछि जेकि खर्चा करबै तऽ घटत नहीं। तऽ जब अगर खजाना में से कुछ खर्चा करबै तऽ अवश्य घटतै, मुदा ओहिठाम अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा के कहल गेल अछि जे खर्चो कहिने नहीं घटे जनक दयामय कोष। तऽ भऽ जाइत अछि विशेषोक्ति अलंकार। एहिमे विशेषोक्ति अलंकारक लक्षण अछि जे खर्चो कहिने नहीं घटे जनक दयामय कोष। तऽ मुदा दया रूपी कोष जे अछि, खजाना जे अछि, जे कतबो अहाँ खर्च करबै तऽ ओ घटत नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 के सही आंसर ऑप्शन डी, विशेषोक्ति अलंकार। आगा देखब हम 36 में म के उच्चारण स्थान थिक। म वर्ण अछि, वर्णक उच्चारण स्थान भऽ जायत ओष्ठ। एहिमे कतेको मिस्टेक से नासिका सेहो मारि सकैत अछि, मुदा न वर्ण, न, म, य ई सबके अनुसार, ई सबके जे प्रयोग होइत अछि, उच्चारण होइत अछि अनुनासिक शब्द के अनुसार, अनुनासिक शब्द भऽ जाइत अछि सब। मुदा एहिठाम ओष्ठ नहीं देल रहैत तऽ एहि पर विचार कऽ सकैत छलहुँ, मुदा एहिठाम ओष्ठ देल अछि तऽ म वर्णक उच्चारण होइत अछि ओष्ठ से। आ फिर दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ भेल दंत्योष्ठ। ताहिके उच्चारण होयवला, दंत्योष्ठ से उच्चारण होयवला मात्र 2टा शब्द अछि, वर्ण अछि, ब और व। ई 2टा वर्ण जे अछि ब और व, जेके उच्चारण होइत अछि दंत्योष्ठ से, दांत और ओष्ठ के सम्मिलित रूप से। और ट वर्गक उच्चारण भऽ जाइत अछि मूर्धा से। तो पूछि रहल अछि म वर्ण के उच्चारण तऽ भऽ जायत ओष्ठ से, ऑप्शन बी। आगे देखब 36 के बाद 37। 37 में द्विगु होइत अछि। द्विगु की अछि? समासक भेद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर ऑप्शन ए, द्विगु समासक भेद अछि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 38 में बटन शब्द थिक। बटन जे अछि केहन शब्द अछि तऽ भऽ जायत विदेशद। बटन शब्द के हिंदी और चाहे अपना सब देवनागरी लिपि में वा चाहे इंग्लिश में बटन के बटने लिखल जाइत अछि तऽ भऽ जायत विदेशद शब्द। और तत्सम तद्भव देशद विदेशद ककरा कहल जाइत अछि से शब्दक विभिन्न भेद से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, एके जाके देख ली। जे शब्द भेद से संबंधित एक वीडियो अछि जाहिमे तत्सम ककरा कहल जाइत अछि, एक उदाहरण कुछ देल गेल अछि, विदेशद, देशद, तद्भव और रूढ़ यौगिक योग रूढ़, ओहि सबसे सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि। तो वीडियो के अवश्य जाके देखी शब्दक विभिन्न भेद के संबंध में। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में भाषाक वर्गीकरण होइत अछि। भाषाक वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकारक होइत अछि, पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक। ताहिमे देल अछि आकृति मूलक, ऑप्शन डी में। प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर होइत भाषाक वर्गीकरण होइत अछि आकृति मूलक अनुसार। आगा देखो प्रश्न संख्या 40 में फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज लिखने छथि। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक भऽ गेला सुभद्र झा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज समालोचना के पोथी अछि,
एक लेखक भऽ जेता सुभद्र झा। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 41 में छंदक प्रकार थिक। छंदक प्रकार भऽ जायत कुंडलिया। कुंडलिया छंदक भेद अछि जे मात्रिक छंद के अंतर्गत अबैत अछि। छंद के मुख्यतः 3टा भेद अछि, वार्णिक, मात्रिक आ मुक्त छंद, जिसमें कुंडलिया आबि जायत मात्रिक छंदक अंतर्गत। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 42 में अछि। प्रश्न संख्या 42 में हम नहीं आजो रहब आंगन जौ बूढ़ होइत जमाई गे माई। एहिमे भऽ जायत बूढ़। विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि जखन भगवान शिव के बारात अबै छनि दरवाजे पर मेनका के एहिठाम, तो बूढ़ बट के देख के कहै छथि जे हम जब बूढ़ बर जे बूढ़ हेता तो हम बेटी के लके, पार्वती के लके परा जायब, शादी नहीं करब। तो एहिमे कहल हम नहीं आज रहब एहि आंगन जौ बूढ़ होइत जमाई। तो में बूढ़ भऽ जायत रिक्त स्थान के भरे के लेल। प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर होयत ऑप्शन सी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में अछि प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। प्रभास कुमार चौधरी के हुनक कथा संग्रह प्रभासक कथा के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में मिलल छनि। 1990 ईस्वी में प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि हुनक कथा संग्रह प्रभासक कथा के लेल। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन ए 44। प्रश्न संख्या 44 में अछि साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार प्राप्त कयने छथि। साहित्य अकादमी से अनुवाद पुरस्कार प्राप्त भेल छनि किनका? फजलुर रहमान हाशमी के। ऑप्शन डी फजलुर रहमान हाशमी जी के अबुल कलाम आजाद हुनक रचना पोथी छनि जे उर्दू से मैथिली में अनुवाद कयने छथि। अबुल कलाम आजाद। एहिके लेल हुनका 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार मिलल छनि। फजलुर रहमान हाशमी, ऑप्शन डी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 45 में अछि कवि शेखर से प्रसिद्ध छथि। कवि शेखर उपाधि से प्रसिद्ध छथि बद्रीनाथ झा, ऑप्शन बी। और चंदा झा कविश्वर के उपाधि से फेमस छथि, प्रसिद्ध छथि, कविश्वर। चंदा झा कविश्वर और बद्रीनाथ झा कवि शेखर। एहिमे याद राखब, कन्फ्यूजन नहीं हुए। कवि शेखर भऽ गेला बद्रीनाथ झा आ कविश्वर भऽ गेला चंदा झा। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 46 से 50 धरि के लेल एकटा गद्यांश देल गेल अछि। गद्यांश के पढ़ि के हमसब सही आंसर सेलेक्ट करब। प्रश्न संख्या 46 से लऽ के 50 धरि के। ताहिमे देखब हमसब गद्यांश के पढ़ब। ऐसे पूर्व हमसब पहले एक बेर प्रश्न के पढ़ि ली। गद्यांश बनेबाक से पूर्व, पढ़बाक से पूर्व हमसब ओहि पर संबंधित जे प्रश्न देल गेल अछि 5 प्रश्न पढ़ि लेब। एहिसँ की भऽ जायत तऽ हमरा से की पूछि रहल अछि प्रश्न में से गद्यांश में पढ़े के बेर में ध्यान रहत, तो आसानी से ओहि चीज के अंडरलाइन करके कोट करके ऑप्शन चुनल जा सकैत अछि। तो 46 में नवजात शिशु मुँह पर जे हर्ष, शोक आ भयक चिन्ह प्रकट होइत अछि से थिक। जे नवजात शिशु के जन्म जे अछि हर्ष, शोक आ भय जे मुँह पर प्रकट होइ छनि तकरा की कहल जाइत अछि? ठीक। 47 में देखब जन्म से विकलांग होयबाक कारण थिक। जन्म से विकलांग होयबाक कारण की अछि से पढ़ला के बाद, गद्यांश पढ़ला के बाद स्पष्ट हैत। सुख दुखक असमान वितरणक कारण थिक। सुख दुख के असमान वितरण कयल गेल अछि, एहिके की कारण अछि? संपूर्ण अट्टालिका ढहि जाइत अछि। संपूर्ण अट्टालिका कोन कारणे ढहैत अछि से गद्यांश पढ़ब तब। आजुक विज्ञान में व्याप्त अछि। आजुक विज्ञान में कोन चीज व्याप्त अछि? और गद्यांश पढ़ै छी, 5 प्रश्न के आंसर के खोजै छी। ताहिमे पुनर्जन्म विषयक युक्ति सब आजुक लोक के अपील नहीं करैत अछि। हुनक कथन छनि जे नवजात शिशुक खानपान ओकर नैसर्गिक प्रवृत्ति होइत छै, जन्मांतरक अभ्याक परिणाम नहीं। फिर ओकर मुँह पर जे हर्ष, शोक आ भयक चिन्ह प्रकट होइत अछि से सब स्मृतिजन नहीं, संवेदन जन थिक। एहिमे की पूछने छल? हर्ष शोक जे प्रकट होते से की होते अछि? संवेदन जन। स्मृतिजन नहीं भऽ के संवेदन जन थिक। तो प्रश्न संख्या 46 के देखब सही आंसर भऽ जायत संवेदन जन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। जे नवजात शिशुक मुँह पर जे हर्ष, शोक आ भयक चिन्ह प्रकट होइत अछि से थिक
संवेदनजन। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए। आगे देखब गद्यांश के पढ़ब तो प्रश्न संख्या 47 के लेल। संवेदनजन थिक। केओ जन्म से विकलांग आ मंद होइत अछि, एकर कारण अदृश्य नहीं थिक। इनमें कारण पूछल छल प्रश्न संख्या 47 में विकलांगता के, ई कारण अदृश्य नहीं थिक। तो अब देखै छी प्रश्न संख्या 47 में जन्म से विकलांग होयबाक कारण थिक अदृश्य नहीं थिक। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगा देखब गद्यांश में रज ओ शुक्र कीटाणुक द्वारा जीवनक गतिविधि निरूपित होइत छैक। सुख दुखक असमान वितरणक कारण प्रारब्ध नहीं किंतु सामाजिक विषमता थिक। इनमें सुख दुखक असमान वितरणक कारण की अछि? सामाजिक विषमता। तो सामाजिक विषमता भऽ गेल के प्रश्न संख्या 48 में पूछ रहल अछि। सुख दुखक असमान वितरणक कारण भऽ गेल सामाजिक विषमता। तो ऑप्शन डी 48 के सही आंसर सुख दुखक समान वितरणक कारण सामाजिक विषमता। आगा देखब प्रश्न संख्या 39 के लेल गद्यांश के पढ़ब। ओ अनिवार्य वा अपरिहार्य नहीं होइत छैक, ओकरा बदलल जा सकैत छैक, हटाओल जा सकैत छैक। फिर संचित प्रारब्ध रूपी कर्मफलक सिद्धांत पुनर्जन्म पर आश्रित अछि। फिर में देल अछि जन्मांतरवाद खंडित भेला से ओहो खंडित भऽ जाइत अछि आ ओकरा बिन मोक्षक अर्थे की रहि जाइत। जखन कर्मबद्ध आवागमनक चक्रे नहीं छैक तखन निष्कृत वा मुक्ति कथीसँ। एहि प्रकारे आत्माक भीत खसि पड़ने पुनर्जन्म कर्म आ मोक्षक संपूर्ण अटालिका के ढहि जाइत छैक। एहिमे पूछने छल संपूर्ण अटालिका ढहि जाइत अछि केना? संपूर्ण अटालिका ढहि जाइत अछि पुनर्जन्म कर्म आ मोक्षसँ। पुनर्जन्म कर्म आ मोक्षक संपूर्ण अटालिका ढहि जाइत अछि। प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50 के लेल देखब। छिन्ने मूले नैव शाका न पत्रम। एक बाद दोसर पैराग्राफ में ई अनात्मवाद आजुक विज्ञान में व्याप्त अछि। इसे 50 में पूछल गेल छल जे आजुक विज्ञान में की व्याप्त अछि, तो अनात्मवाद। देखब प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन जे आजुक विज्ञान में व्याप्त अछि अनात्मवाद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए, आजुक विज्ञान में व्याप्त अछि अनात्मवाद। तो एखन धरि हमसब कुल 50 प्रश्न के देखलहुँ। आ 50 के लेल हमरा जे 5टा प्रश्न देल गेल छल गद्यांश के अनुसार सबके आंसर मिल गेल, तो आगे गद्यांश के पढ़े के प्रयोजन नहीं। तो इस तरह हम सब कुल 50 प्रश्न की चर्चा केलहुँ। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। वीडियो जो नीक लागल हुए तो चैनल के अधिक से अधिक शेयर करी। आ जो अपने चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर ली। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।